बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका शरीर खुद ही आपको कोई छुपा हुआ पैगाम दे रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे? छोटी छोटी तकलीफ़ें जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं दरअसल बड़ी बीमारियों की पहली दस्तक हो सकती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपकी आंखें, स्किन, सांसें और यहाँ तक कि आपके नाखून तक आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर अलामत को पहचानिए, हर इशारे को समझिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। और साथ में अगर आपको ज़िंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी चाहिए तो ये 8 बातें, ये 3 आदतें और ये 4 सच जान लें, क्योंकि यही बातें तुम्हें अल्लाह के करीब और परेशानियों से दूर कर सकती है। हर मुसलमान को ये ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इल्म छुपाना गुनाह है। प्यारे दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी दोस्त आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हैं। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा उन 3 चीज़ों को जो उसके अंदर खाती है। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खा के भी ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि इन दोनों में ज़रूरी तमाम ग़िज़ाएँ अज्जाएँ मौजूद है। ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए काफ़ी है। जापानी फल खाने से दिल की सेहत बेहतर होती है और स्किन तरोताज़ा रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था, आपके जिस्म मुबारक पर मक्खियाँ नहीं बैठती थी, कभी जम्हाई नहीं आई, पसीने से खुशबू आती थी, थूक मिलाया हुआ मीठा पानी बन जाता था। वफा की पहचान औलाद की बुढ़ापे में, बहन की जवानी में, भाई की शादी के बाद, शौहर की बीवी की बीमारी में, बीवी की शौहर की गुर्बत में और मुसीबत में। काजू खाया करें, इससे आपकी स्किन बहुत बेहतरीन रहेगी। जुबान पर छाले निकले हो तो कमर की हड्डी कमज़ोर है। जिस इंसान को एक सांस में पानी पीने की आदत हो वो जल्दबाज होता है। ये 8 बातें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 1, अगर खुशी चाहिए तो वक्त पर इबादत करो। नंबर 2, अगर चेहरे पर रौनक चाहिए तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। नंबर 3, अगर सुकून चाहिए तो कुरान करीम की तिलावत करो। नंबर 4, अगर सेहत चाहिए तो रोज़ा रखो। नंबर 5, अगर मुसीबत का हल चाहिए तो इस्तिग़फ़ार पढ़ो। नंबर 6, अगर बरकत चाहिए तो दुरूद शरीफ पढ़ो। नंबर 7, अगर मुश्किलात दूर करनी है तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। और नंबर 8, अगर गमों से राहत चाहिए तो दुआ करो। जन्नती लोग कैसे होंगे? सब 30 साल के जवान होंगे, आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे और 30 गज लंबे होंगे। नाजरीन, छिपकली को पहले ही बार में मारने पर 100 नेकियां मिलती हैं। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है उनके लिए पके हुए अंगूर बहुत ही मुफीद है। जो लोग रात को मोज़े पहनकर, जुराबे पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। ख़वातीन के हुस्न के लिए अनार का रस पिया करें। पैरों की खूबसूरती के लिए दूध की मलाई में सिरका मिलाकर लगाएं। दूध में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरा और हाथ निखर उठेगा। अगर मैदे के मरीज सुबह उठकर अंगूर नाश्ते में ले लें तो बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। पानी पीते वक्त उसे देखकर पीना चाहिए, इससे नज़र तेज़ होती है। जो लोग एक ही बार बात सुनना पसंद करते हैं वो दरअसल ज़िंदगी से थके हुए होते हैं। ये 3 चीज़ें इंसान को जलील ख्वार करती है: चोरी, चुगली और झूठ। अंडे में हल्दी और काले तिल या अलसी के बीज मिलाकर खाने से कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और बेचैनी में आराम मिलता है। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो समझ लो कि कोई छुपी हुई बीमारी उसे अंदर से खा रही है। अगर आंखें बार बार फड़के तो इसका मतलब कि आपकी नसें परेशान हैं। कुरान पाक की ताकत सूरह यासीन अज़ाब से बचाती है, सूरह रहमान दौलत से नवाजती है, सूरह वाक़िया भूख मिटाती है, सूरह मुल्क कब्र से रोशनी का, सूरह ज़िंदगी बदलती है। अगर पिंडलियों में दर्द रहता है तो खून जमने लगा है। मूली के नरम पत्ते खाने से पेशाब के रास्ते की पथरी निकल जाती है। सीने में जकड़न हो तो दिल खून सही से पंप नहीं कर रहा। दही के साथ नाश्ता करने से इंसान डिप्रेशन और जहनी दबाव से महफूज रहता है। सूरह की फजीलतें: सूरह फातिहा अल्लाह के अजाब से बचाती है, सूरह यासीन क़यामत की प्यास से, सूरह वाक़िया फाका से और सूरह मुल्क अज़ाब कब्र से, सूरह इखलास शैतानी वसवसों से। अगर नमाज में गलती हो जाए तो सजदा सहू करो। 8 लोग जिनके कब्र में सवाल नहीं होंगे। नंबर 1, शहीद
ताउन से मरने वाले, ताउन के दौर में सब्र से मरने वाले सच्चे लोग, 6 बच्चे, 7 जुमा के दिन या रात में मरने वाले, 8 सूरह मुल्क रोज़ पढ़ने वाले। बग़ैर वजह के वज़न घट रहा है तो मेटाबॉलिज्म में ख़राबी है। अल्लाह किस बात से नाराज़ होता है? नंबर 1, औलाद को गालियाँ देना। नंबर 2, दिन में बुग़्ज़ रखना, महमूद बनाना, अज़ान के वक्त काम में लगे रहना, बाद दुआ करना। नंबर 6, खड़े होकर पानी पीना। 7, वज़ू की हालत में बातें करना। जब किसी शख्स का इंतकाल अपनी पैदाइश के शहर से बाहर होता है तो उसकी पैदाइश से लेकर मौत की जगह तक का फासला जन्नत में उसके लिए बना दिया जाता है। हर वक्त थकान महसूस हो तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर स्किन पर सफ़ेद दाग पड़े तो विटामिन डी की कमी है। अगर खांसी को ज़्यादा आती तो फेफड़ों में बलगम है। बाप का एहतराम, बाप की इज़्ज़त करो ताकि औलाद तुम्हारी इज़्ज़त करे। बाप की बातें सुनो ताकि दुनिया तुम्हारी सुने। बाप के सामने ऊंचा ना बोलो, अल्लाह नीचा कर देगा। बाप एक किताब है तजुर्बों से भरी। जन्नत से महरूम रहोगे जो बाप की नाकदरी करेगा। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर का दर्द बढ़ता है, इसलिए बैठकर आटा गूंदना चाहिए। ज़्यादा खाने वाले लोग अक्सर बीमार होते हैं और उनका दिमाग सुस्त होता है। कमर के नीचे दर्द हो तो रीढ़ की हड्डी में परेशानी है। अगर सूंघने की ताकत कम हो तो दिमाग की नसें कमज़ोर है। कलौंजी का पानी उबालकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। जो लोग हर वक्त उंगलियों के जोड़ चटकाते हैं वो ज़िंदगी से मायूस होते हैं। मनहूसियत होती है इस काम से। जन्नती लोगों की 4 निशानियाँ: 1, मुस्कुराता चेहरा। 2, नरम ज़ुबान। 3, रहमदिल। 4, देने वाला हाथ। मिश्री खाने से जिस्मानी दर्दों में खुद ब खुद आराम मिल जाता है। अगर कान बचे तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। नाक पर दाने निकले तो हार्मोनल बैलेंस ख़राब है। सौंफ और मिश्री पीसकर खाने से आँखों की रोशनी में इजाफा होता है। रात को पैरों में जलन हो तो ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर है। मांसपेशियों में अकड़न हो तो पोटेशियम की कमी है। अगर आपको बहुत सुस्ती रहती है और नींद भी ज़्यादा आने लगी है तो 2 दाने काली मिर्च के चबा लिया करें। प्यारी नाज़रीन, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ताला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन पर उसकी जान माल औलाद के हवाले से आजमाइशें आती रहती हैं, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह से मुलाकात करता है तो उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। 8 घंटे से ज़्यादा सोने से दिमाग की सलाहियत पर असर पड़ता है। मीठी बातें और अंदर जहर, ऐसे लोगों से बचें। सोच समझकर बोलो। अल्फाज नस्लों का तारुफ बन जाते हैं। दूध, चाय या कॉफ़ी वगैरह बहुत गर्म न पिएं बल्कि हल्का गुनगुना पिएं। 3 चीज़ें हमेशा पाक रखो: जिस्म, लिबास और ख्यालात। हथेलियाँ लाल हो तो जिगर में गर्मी है। बार बार सर से नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। सुबह उठते ही चक्कर आए तो ब्लड सर्कुलेशन कम है। याददाश्त कमज़ोर हो तो दिमाग सही ग़िज़ा नहीं ले रहा है। 3 चीज़ें हमेशा याद रखो: मौत, एहसान और नसीहत। भूख ना लगे तो मेटाबॉलिज्म सुस्त है। महंगे फेस वाश की जगह दही में थोड़ा सिरका मिलाकर चेहरा धो लें। सारी गर्द मिट्टी साफ़ हो जाएगी और चेहरा चमक उठेगा। स्किन पर खुजली हो तो जिगर साफ़ नहीं है। खाने के बाद थकावट हो तो हाजमे का निज़ाम सुस्त है। 3 चीज़ों पर हमेशा काबू रखो: ज़ुबान, नफस और गुस्सा। ज़ख्म देर से भरे तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। मिसवाक जरासीम को ख़त्म करने वाली होती है और दांतों को चमकदार भी बनाती है। अगर आपको नींद ना आए तो दिमाग किसी परेशानी या उलझन में है। मांसपेशियों में खिंचाव हो तो मैग्नीशियम की कमी है। सफ़र पर निकलें तो पहले प्याज खा लिया करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। पेट में गैस रहती हो तो खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा है। होठ फटे तो पानी की कमी है। 3 चीज़ें बाकायदा कसरत से पढ़ो: नमाज, कुरान और दुरूद। नाक से खून आए तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। कमर में अकड़न हो तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। सिर में दर्द हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। पैरों में सूजन हो तो दिल कमज़ोर हो सकता है। 3 चीज़ें कभी भी छोटी ना समझो: फ़र्ज़, कर्ज़ और मर्ज़। उंगलियां सुन हो तो खून गाढ़ा है। आंखों के नीचे काले घेरे हों तो गुर्दे थक गए हैं।
बाल गिरे तो शरीर में विटामिन्स की कमी है। अगर रोज़ शरीर में सुई चुभने जैसा लगे तो ये जादू की अलामत हो सकती है। बाएं हाथ का नाखून काला हो जाए तो मौत करीब हो सकती है। 4 खतरनाक कत्ल। नंबर 1, ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल। नंबर 2, डर से हिम्मत का कत्ल। नंबर 3, झूठ से एतमाद का कत्ल। नंबर 4, शक से रिश्तों का कत्ल। खाली पेट हिचकी आए तो कब्ज़ होने वाली है। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, इससे भूलने की बीमारी हो सकती है। पेशाब में जलन हो तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर हाथ कांपे, बिना पसीना आए तो थायराइड की परेशानी है। कुछ अहम एहतियातें जो आपको हर हाल में याद रखनी है। कैदी के सामने अपनी आज़ादी का दिखावा ना करो। गमज़दा के सामने अपनी खुशहाली मत बताओ। बे औलाद के सामने औलाद की नुमाइश मत करो। यतीम के सामने माँ बाप का जिक्र मत करो। हड्डियों से चटकने की आवाज़ आए तो जोड़ सूख रहे हैं। चेहरे पर बिना वजह बाल उगे तो हार्मोन की खराबी है। नाक के बाल गिरे तो शरीर में जिंक की कमी है। 3 चीज़ें पर्दा चाहती हैं: खाना, औरत और दौलत। नींद में मुंह से लार बहे तो सांस की नली ब्लॉक है। पेट के ऊपर दर्द हो तो मैदे में एसिड ज़्यादा है। खाने का स्वाद बिगड़ जाए तो मुंह में बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हैं। 3 चीज़ें ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है: वालिदैन, हुस्न और जवानी। 3 वजीफ़े जो मुकद्दर बदल सकते हैं: नंबर 1, तीसरा कलमा। नंबर 2, दुरूद शरीफ। और नंबर 3, इस्तग़फ़ार। नाखून नीले हो तो खून में ऑक्सीजन की कमी है। सिर के एक तरफ दर्द हो तो नसें सिकुड़ रही है। बहुत पसीना आए तो जिगर में गर्मी बढ़ रही है। 3 चीज़ें सबकी अलग होती है: सूरत, सीरत और किस्मत। नाजरीन, खाना खाकर फ़ौरन सोना अक्ल को कमज़ोर करता है और जुनून पैदा करता है। बर्तनों को रात में ढक कर रखें, वरना शैतान उनमें थूकता है और उनमें से चीज़ें निकाल लेता है। बूढ़े इंसान की सलाह जवान की ताकत से बेहतर होती है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। 3 चीज़ें हाफिज़ा को क़ुव्वत देती है: रोज़ा, मिसवाक और कुरान की तिलावत। 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती है: लालच, हसद और गम। वो 10 किस्म की औरतें जो अगर तौबा ना करें और इन्हीं कामों पर कायम रहे तो हदीसों की रोशनी में जन्नत से महरूम रह सकती हैं। नंबर 1, बेनिशान नाशुक्रगुजार औरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम में झांका तो उसमें सबसे ज़्यादा औरतें पाई। जब वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि वो अपने शौहर की नाशुक्र होती हैं। जो औरतें शौहर की कदर नहीं करती, हर बात में शिकवा शिकायत करती, तो अल्लाह के सामने नाराज़गी का शिकार होता है। नाफरमान बीवी शौहर के हुकूक ना अदा करे, हुक्म ना करे, बगावत करे, जन्नत से महरूम हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे तो वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगी जब तक तौबा ना करे। नामहरम की खुशबू सूंघने वाली औरत इत्र लगाकर पास से गुजरती तो उसकी खुशबू महसूस होती है, जैसे मर्दों की नकल करने वाली औरतें। और लानत फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे, अल्लाह ने उन औरतों पर लानत की है जो मर्दों की तरह बनती है। नंबर 5, जायज़ न बनने वाली हेयर स्टाइल रखती हैं, बाल कटवाती हैं, जिस अजीब सी होती हैं, ये सब औरतें अल्लाह की नाराज़गी का शिकार हो सकती हैं। दिल में राई के बराबर भी घमंड होगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो औरत अपने हुस्न, माल या ओहदे पर घमंड करती हो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। नंबर 7, पर्दा ना करने वाली औरतें, नंगा लिबास पहनकर चलने वाली औरतें, ये ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी। नंबर 8, गाना बजाना और बेहया चीज़ों से में मशगूल रहना। और औरतें गाना सुनाती, बेहयाई की वीडियोस देखती हैं या दूसरों को दिखाती हैं, वो फितना गुनाह फैला रही हैं। नंबर 9, अपनी खूबसूरती दूसरों को दिखाने वाली औरत, अपनी पर्दे से बेहयाई का वो करना। ये सारी औरतें, ये 10 औरतें जानबूझकर गुनाह करती हैं और तौबा नहीं करती तो अल्लाह की रहमत से दूर रहेंगी। नसीहत और उम्मीद, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अगर कोई औरत इन बुराइयों से बच जाए, तौबा कर ले तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। औरत को चाहिए अपनी किरदार, लिबास और ज़ुबान
بھی عمل اسلام کے مطابق بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص علم چھپاتا ہے اس پر زمین آسمان کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو دنیا کا کوئی رشتہ آپ کا سہارا نہیں بن سکتا۔ جو باتیں آپ نے آج سنی، یہ نہ صرف آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں بلکہ کسی اور کی بھی زندگی بچا سکتی ہیں۔ اس لیے اس ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر کوئی اپنے جسم کی ان خاموشی کو سن سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور حدیث کی تاکہ سبھی اہم باتیں اور دنیاوی باتیں آپ کے تک جلدی پہنچے، اس کے لیے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو تندرست رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔